लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध में 68वें अध्याय में महाराज परीक्षित जी के द्वारा पूर्व में प्रश्न किया गया था कि अनंत अप्रमेय भगवान बलराम जी के और चरित्रों का मैं श्रवण करना चाहता हूँ। यह प्रश्न सुनकर के श्री भगवान सुखदेव जी ने श्री बलराम जी का द्विविध नाम के बानर का संहार किया जाने वाला चरित्र सुनाया और श्री बलराम जी के चरित्र के वर्णन के प्रसंग में हस्तिनापुर की जो घटना घटी, जाम्बवती के पुत्र सांब ने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर में वर्ण किए जाने पर अपहरण किया। कौरवों ने 6 महारथियों ने मिलकर के पहले तो उन 6 के छक्के छूट गए, पीछे फिर सबों ने मिलकर के एक साथ उनके रथ के घोड़े, सारथी और 6वें बाण के द्वारा उनका धनुष काट दिया और लक्ष्मणा कन्या के सहित उनको गिरफ्तार करके ले गए। द्वारिकापुरी में यदुवंशियों को जब यह समाचार मिला श्री नारद जी के द्वारा, तो वे युद्ध के लिए तैयारी करके चलने लगे, किंतु श्री बलराम जी ने उनको रोक दिया, समझा बुझा करके कि भाई देखो, बातचीत से अगर मामला हल हो जाए तो युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग सब आपस में रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, आपस में युद्ध ठीक नहीं है। यदुवंशी रुक गए और स्वयं बलराम जी सूर्य के समान तेजस्वी रथ में बैठ करके विद्वान ब्राह्मणों को साथ में लेकर के और कुल वृद्धों के साथ में लेकर के पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर के उपवन में रुक गए। उद्धव जी को समाचार लेने के लिए भेजा कि उनके मंतव्य का पता चल जाएगा। खैर, कौरवों ने के पास जाकर के उद्धव जी मिले, बड़े प्रसन्न हुए और भगवान बलराम जी का दर्शन करने के लिए उपहार की सामग्री लेकर के आए। बहुतों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशल समाचार के बाद श्री बलराम जी ने निर्भयता पूर्वक महाराज उग्रसेन का आदेश सुनाया कि देखो, कोई बात नहीं है, हम आपस में विरोध न हो इसलिए इसको सहन कर रहे हैं। अब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके
कन्या के भेद सांब को लेकर के उपस्थित हो जाओ। यह जब कहा तो कौरव तो बड़े रुष्ट हो गए, चिढ़ गए और बकने लगे। वे तो अपने सामने किसी को समझते ही नहीं थे। बहुत लंबी बकवास। देखिए, भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए होता है। तो जो दुष्ट जिनमें कोई सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी, उनका तो वध कर दिया, कंस आदिकों का, शिशुपाल आदिकों का। किंतु जो सगे संबंधी हैं, उनमें भी दुष्टों की कमी नहीं रहती। समाज को पूरी तरह से स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए किसान जैसे गेहूं की खेत की निकाई करता है, ऐसे घास फूस खरपतवार उग जाती है, उसको उखाड़ता है, उखाड़ के फेंकता है, फिर पानी लगाता है, तब फसल अच्छी होती है। उसी तरह से समाज को शुद्ध बनाने के लिए इस प्रकार के खरपतवार को उखाड़ना भी पड़ता है। श्री बलराम जी के संबंध में भगवान सुखदेव जी ने कहा है कि वे कलिमल का नाश करने वाले, कलिमलापहा, तो वे यथायोग्य जहाँ जिस तरह से शुद्धि हो सके वह करने के लिए आए हुए हैं। देखा कि अरे ये तो बड़े अहंकार में भरे हुए हैं, अभिमानी हैं। यहीं से काम 28 तक हुआ था। श्री शुकवाच जन बंधु श्रियोन्नद्ध मदास्ते भरतर्षभ आश्राव्य रामम दुर्वाच्यम असभ्या पुरमाविशन। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ना कौरवों ने तो अवाच्य दुर्वाच्य कह करके और बलराम जी से अब हम जा रहे हैं ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी, ऐठे हुए अपने आप चले गए, हस्तिनापुर चले गए। माने कोई उसके संबंध में शंका करना, समाधान करना, प्रश्न करना, कुछ और गहराई से समझना, कुछ नहीं। अभिमान का यही तो लक्षण है कि वो अपनी बुद्धि, अपनी समझ को सर पर मानता रहता है। वही कहते हैं जन्म बंधु श्री उन्नद्धम, जन्म हम बड़े ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले हैं, कौरव कुल है ना, कुरुवंश है, और हमारे बंधु बांधव भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और हम 100 भाई हैं, दुर्योधन आदि, और श्री माने धन संपत्ति, इनसे वे बड़े उन्नत थे, उद्दंड हो गए थे, किसी को सुनने वाले नहीं थे। मद उनका अतिशय बढ़ा हुआ था। ये टिप्पणी भगवान सुखदेव जी कर रहे हैं। हे भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित के लिए संबोधन है। हे राजन परीक्षित, कौरवों की यह हालत थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, आशाव्य रामम दुर्वाच्यम, श्री भगवान बलराम जी को ऐसे कठोर वचन सुनाए जो कहने लायक नहीं थे। दुर्वाच्यम आश्राव्य, सुना सुना करके, सीधे नहीं उनसे, लेकिन सुना सुना करके। ऐसा क्यों किया? अरे भाई वे असभ्य थे, असभ्या, असभ्य थे, इसलिए लौटते समय उन्होंने कोई आज्ञा नहीं मांगी। पूर्वमाविशन,
हस्तिनापुर में प्रविष्ट हो गए। अभिमान और उद्दंडता का यह भी एक लक्षण है। ठीक है। जन्मना बंधुभिश्च उपलक्षितया श्रिया उन्नद्धः। उच्च कुल में जन्म और बंधु बांधवों के कारण है ना, जिनकी श्री धन संपत्ति ऐश्वर्य उत्कट हो रही थी, इसलिए इनके कारणों से उनका मद अभिमान बहुत बढ़ा हुआ था। दुर्वाच्यम परसम वाक्यम, कठोर वाक्य श्री बलराम जी के समक्ष उच्चारण किया, सुनाया, और सुना करके बिना कोई आज्ञा अनुमति मांगे अपने आप चले गए। असभ्या, क्योंकि वे असभ्य दुर्जन थे, सदाचार का रहस्य नहीं जानते थे। दृष्ट्वा कुरूणां दौशूल्यं श्रुत्वा वाच्यानि चाच्युतः अवोचत् कोपसन्नद्धो दुष्प्रेक्षः प्रहसन् मुहुः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब अच्युत भगवान बलराम जी ने उन कौरवों का दौशील्य देखा, दौशील्यम दृष्टवा, है ना, माने जिनमें सभ्यता शिष्टाचार का नामो निशान नहीं है, एक नंबर की उद्दंडता, और उनके द्वारा कहे गए अवाच्य शब्दों को भी सुना, उनका दौशील्य देखा कि जाते समय ये भी नहीं कि अच्छा नमस्कार चल रहे हैं, चले ही गए, ये दौशील्य है। और कुवाच्य अवाच्य का कथन करना, यह अवाच्य का श्रवण करना पड़ा। अब उचत को पसंद रब्ध हो, अब तो बलराम जी को भी क्रोध आ गया, क्रोध से भर गए, है ना। दुष्प्रेक्ष प्रसहन मुहुः, वे अब जब क्रोध आ गया बलराम जी को, तो उनकी ओर किसी की देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लाल हो गया चेहरा, और बार बार हंसते हुए, क्रोध के आवेश में हंसना दूसरे तरह का होता है। जैसे भगवान शिव प्रलय काल में तांडव नृत्य करते हैं तो ठठा करके हंसते हैं, सारी सृष्टि का सत्यानाश करने के समय भगवान, है ना, तांडव नृत्य करते और हंसते। उसी तरह से क्रोधावेश की उनकी हंसी थी, उनकी ओर देखना संभव नहीं था। ऐसे वे कहने लगे, टीका नहीं, नूनम नाना मदोन्नद्धा शांतिम नेच्छन्त्य साधवः तेषां ही प्रशमो दंडः पशूनां लघुदो यथा। श्री भगवान बलराम जी अपने से क्या कह रहे हैं? नूनम माने निश्चित बात यही है, क्या? नाना मदोन्नद्धा, अनेक प्रकार के मद को कारण जो उन्नद्ध हो गए हैं, उद्दंड हो गए हैं, ऐसे असाध लोग शांति नहीं चाहा करते। तब फिर क्या करना चाहिए? तेषां ही प्रशमो दंडः, उनको शांत करने का उपाय दंड है, दंडित करना। पशूनाम लघुदो यथा, जैसे पशुओं को रास्ते पर लाने के लिए डंडा चाहिए, लघुद माने वही कोड़ा, डंडा। ऐसे दुष्टों को भी, असाध जनों को भी, है ना, दंड प्रक्रिया के द्वारा ही वे शांत किए जा सकते हैं। ठीक है। नाना धनाभिजनादि मदई उन्नद्धा, अनेक प्रकार के धन जन कुल संपत्ति इनके मत से जो उन्नत हो रहे हैं, तेषाम दंड एवं प्रशमः, उनको शांत करने का उपाय दंड ही है। प्रकर्षण समयतीत तथा, प्रशमः की व्याख्या करते हैं,
प्रकर्ष करके उनको शांत करता है दंड। उपदेश वे मानने वाले नहीं हैं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न तु शांत। यथा लघुडो दंड है, जैसे पशु के लिए दंडा। अहो यदून सुसंदभ्यान कृष्णम च कुपितम शनैः शांतयित्वा हमेतेषां सममिच्छन्निहागतः। श्री बलराम जी कहते हैं कि देखो तो, मैं यदुवंशी रुष्ट होकर के सेना तैयार करने में लग गए थे चढ़ाई के लिए। भगवान श्री कृष्ण भी बड़े कुपित हो रहे थे, चलो देखते हैं कौरवों को। किंतु बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे मैंने उनको शांत किया। शांतयित्वा हमेतेषां, क्यों शांत किया? तो भगवान बलराम जी कहते हैं कि जिससे आपस में शांति बनी रहे, हानि न हो, धन जन की हानि न हो। एतेषां सम्मिच्छन्निहागतः, इन कौरवों की हानि न हो। अगर यदुवंशी चढ़ाई कर देते तो नाश तो इन्हीं का होता, ये तो है ही। भगवान के सामने कौन टिक सकता था? इसलिए इनकी हानि न हो, इनको शांति बनी रहे, यह इच्छा करके मैं यहाँ आया था। ठीक है नहीं? तई में मंदमतयः कलहाधिरता खलाः, किंतु इन लोगों को देखो, ये कितने मंदमती हैं, मेरे आने के अभिप्राय को समझ ही नहीं पाए। कलहाधिरता खलाः, ये तो कलह में लगे हुए हैं, क्योंकि खल हैं, दुष्ट हैं। ताम माम अवज्ञाय दुर्मुहुर दुर्भाषान मानिनो ब्रुवन। देखो तो इनको, मेरी अवज्ञा करके, मेरा तिरस्कार करके इन्होंने मुहुर माने बार बार अनेक प्रकार के कटु वाक्य बोले। ये बड़े मानी अपने को मान रहे हैं। मानी माने अभिमानी, घमंडी। इसलिए इनको यह भी होश नहीं आया कि किसको क्या कहना चाहिए। मेरे लिए इन्होंने बड़े दुर्वाक्यों का प्रयोग किया, यदुवंशियों के लिए किया। दुर्भाषान माने अवाच्य शब्दान, अवाच्य शब्दों का प्रयोग किया। अब कहते हैं कि देखो उनका दुर्भाषण क्या क्या है, उसका स्मरण कर रहे हैं। श्री बलराम जी स्मरण कर रहे हैं कि देखो इन बेवकूफों ने क्या क्या कहा। क्या कहा देखो, नोग्रसेना किल विभुर भोज भ्रष्यंधकेश्वरः शक्रादयो लोकपालाः यस्यादेशानुवर्तिनः। है ना? माने श्री भगवान बलराम जी ने दो ही वाक्य कहे थे, दो श्लोक, कि देखो विभु महाराज, राजाओं के राजा, राजराजेश्वर महाराज उग्रसेन ने आप लोगों को यह आज्ञा दी है, इसको सुनो शांत होकर के और तुरंत करो। इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्होंने कहा कि अरे यदुवंशी उग्रसेन कहाँ के राजा हो गए, ये क्या है? हम लोगों के सामने दूसरा राजा कौन हो गया? उनको राजा मानने को तैयार नहीं, वही कह रहे हैं। कहते हैं कि नोग्रसेन किल विभु, महाराज उग्रसेन विभु नहीं है। विभु माने राजाओं के राजा, सम्राट, मंडलेश्वर, है ना? भोज वृष्ण्यंधकेश्वर, वे तो केवल भोज वृष्णि और अंधक वंश के ही ईश्वर हैं, राजा हैं। विभु नहीं, व्यापक माने सारे भूमि में उनका शासन चले, ये ऐसे नहीं। जबकि शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवर्तिनः, जिन महाराज उग्रसेन के आदेश का पालन करने के लिए इंद्रादि लोकपाल तैयार रहते हैं, ये महिमा है उग्रसेन की,
किंतु उनको ये राजा चक्रवर्ती सम्राट मानने को तैयार नहीं। वही कह रहे हैं, दुर्भाषणम अनुस्मरति, उनके दुर्भाषणों का स्मरण करते हैं। 6 श्लोकों से मोग्र से नहीं थी। विभु आज्ञापयितुम समर्था, विभु जो होते हैं वो कुछ भी आज्ञा दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, है ना। समूची पृथ्वी के शासक होते हैं, तो वे तो नहीं है। यही तो कहा कौरवों ने। फिर इसके बाद उन्होंने और क्या कहा देखिए। श्री बलराम जी को इससे भी बढ़कर के एक बात बुरी क्या लगी कि उन कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं गिना। उग्रसेन को तो चलो कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको भी कुछ नहीं गिना। वही कहते हैं, सुधर्माक्रम्यते येन पारिजातो मरांघ्रिपा, जो भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा देवताओं की सभा का प्रयोग करते हैं, उसमें बैठते उठते हैं। एक, जिन भगवान ने इंद्रलोक से पारिजात कल्प वृक्ष को ला करके अपने यहाँ लगाया, आनीय भुज्यते सोसौ, आ करके ले आए कल्प वृक्ष को और अपने द्वारिकापुरी में स्थापित किया, उसका भोग प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण असौ न किल अध्यासनार्हण, वे भी राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। कौरव ने ये कहा ना, ठीक है। अहो धृष्टा, अरे देखो ये कितने धृष्ट हैं कौरव। श्री कृष्णम अपि अधिक्षिपन्ति, भगवान श्री कृष्ण को भी अधिक्षेप कर रहे हैं। कुपित, यह स्मरण करके कुपित हो गए बलराम जी। कहा कैसे, सुधर्मेत्यादिभिस्त्रिभिः, है ना। जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सुधर्मा सभा बनी हुई है, पारिजात कल्प वृक्ष जिनके उपवन में लगा हुआ है, वे भी सर्वोच्च राज सिंहासन के योग्य नहीं है। कौरवों ने कहा, यस्य पादयुगम साक्षात् श्रीरूपास्ते खिलेश्वरी, सनार्हति किल श्रीशो नरदेव परिच्छदान। फिर कहते हैं बलराम जी, जिन भगवान के चरण कमलों का साक्षात लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कौन है, अखिलेश्वरी, अखिल विश्व ब्रह्मांड की ईश्वरी हैं, वे श्री लक्ष्मी जी जिन भगवान के चरण कमलों की आराधना करती हैं, उपासना करती हैं, सनार्हति किल श्रीशो, जो लक्ष्मी के ईश हैं, पति हैं, वे राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है, है ना। नरदेव परिच्छदान, और राजाओं के लिए जो छत्र होता है, चमर होता है, मुकुट होता है, सिंहासन होता है, इसके योग्य वो भी नहीं है। यस्यांघ्रि पंकज रजोखिल लोकपालैर्मौल्युत्तमैर्धृतमुपाश्रित तीर्थ तीर्थम, ब्रह्मा भौहमपि यस्य कला कलाया श्रेष्ठोद्भवेम चिरमस्य नृपासनम क्व। क्षुब्ध होकर के भगवान बलराम जी कह रहे हैं कि देखो तो इन बेवकूफों को, जिन भगवान के चरण कमल की रज को, यस्यांघ्रि पंकज रजः, भगवान के चरण कमल की धूलि को अखिल लोक पालैहि, सारे लोकों के पालक इंद्र कुबेर वरुण आदि, मौल्युत्तमैर्धृतम, अपनी सर्वोत्कृष्ट मौली उत्तम क्रीट मुकुट से युक्त सिर में धारण करते हैं। क्यों धारण करते, उपासना करते, उपासित तीर्थ तीर्थम, और जिन भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा की सारे
है ना। धर्मात्मा लोग ऋषि मुनि उपासना करते हैं तीर्थ मान करके। उन श्री गंगा जी को तीर्थ बनाने वाले भगवान के चरण ही तो तीर्थ हैं। भगवान के चरणों का ही तो उदक है। तो तीर्थ जो गंगा जी हैं उनके तीर्थ तो भगवान के चरण हैं, है ना। तीसरी बात ही ब्रह्मा भवो अहमपि यस्य कला कलाया। श्री ब्रह्मा जी, भव माने शिव जी, और मैं, बलराम जी अपने लिए कहते हैं शेष, यस्य कला कलाया, जिन भगवान की कला का की कला अंश के अंश है, सीधे अंश नहीं, भगवान के अंश के अंश हैं ब्रह्मा शिव और मैं। श्रीश्चोद्वहेम चिरमस्य नृपासनम त्वा। और श्री लक्ष्मी जी, है ना, जो भगवान का है ना अंग है लक्ष्मी जी, और हम लोग उनकी कला की कला हैं। ऐसे हम सब भी जिन भगवान के चरण कमल की धूली को अपने सिर में धारण करते हैं, वे भगवान राज सिंहासन के योग्य नहीं है। क्या हो गया इन कौरवों? इस तरह से क्षुब्ध होकर के कह रहे हैं। ठीक है। मौलुत्तमैः मौलयुक्तैः उत्तमांगैः, मुकुट से युक्त अपने उत्तम अंगों के द्वारा, सिर के द्वारा। उत्तमैर मौलिभिरिति वा, अथवा उत्तम जो मौली शिरोधार, उसके द्वारा जो भगवान के चरणों की धूली की उपासना करते हैं। एक दूसरा, उपासित तीर्थ, तीर्थम की व्याख्या करते हैं। उपासितान तीर्थान यही, जिन ऋषि मुनियों ने बहुत सारे तीर्थों की आराधना की, उपासना की है। तेषामपि तीर्थम, किंतु तीर्थों के भी तीर्थ भगवान के चरण। सारे संसार के जितने भी तीर्थ हैं उनमें तीर्थत्व कहाँ से आया? भगवान के चरणों से आया। तीर्थों के भी तीर्थ हैं। यद्वा उपासितम सर्वैः सेवितम तीर्थम गंगा। दूसरी व्याख्या, उपासित माने सभी के द्वारा सेवित तीर्थ श्री गंगा जी हैं। और तस्याः तीर्थम तीर्थत्व निमित्तम, उन श्री गंगा के भी तीर्थत्व के निमित्त भगवान के चरणों की धूली, भगवान के चरणों की धूली श्री गंगा में जो तीर्थत्व आया है उसका निमित्त है, कारण है, हेतु है। तीसरी चीज, किंच, तीसरी बात बलराम जी कहते हैं ब्रह्मा भगवान शिव और श्री माने लक्ष्मी जी और मैं शेष, मैं चारों उद्वहेम, भगवान के चरणों की धूली को हम चारों भी अपने सिरों में धारण करते हैं। कहते हैं कि कथम भूता वयम, हम हैं कैसे? यस्य कलाया अंशस्य कला अंशा, जिन भगवान की जो कला है, कला के अंश के अंश हैं। जैसे देखिए, शरीर का अवयव हुआ हाथ, हाथ का अवयव हुआ उंगली, तो उंगली जो है ना, अवयव का अवयव, अवयवी तो पूरा शरीर है, उसका अवयव हाथ, हाथ का अवयव उंगली। तो ऐसे कह रहे हैं कि हम अंश के अंश हैं। भुंजते कुरुभिर दत्तम भूखंडम वृष्णयः किल। फिर कहते हैं, देखो कौरवों ने यही सब तो कहा कि यदुवंशी वृष्णि, कौरवों ने जो दे रखा है थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा, उसी का भोग रहे हैं, इनका अपना तो कुछ है नहीं। उपानः किल वयम। और दूसरी बात,
हम सब तो पैर में पहने जाने वाले जूती हैं। स्वयं तू कुरवा सिरा और कौरव स्वयं सिर। हम यदुवंशी तो जूती हैं पैर में पहनने वाली, ये सब तो कहा था। उसका स्मरण करके बलराम जी को क्रोध बढ़ता जा रहा है। औ ऐश्वर्य मत्तानाम युमानिनाम असंबद्धा गिरो रूपा का सहितानुशासिता। कहते हैं कि अरे कितने खेद की बात है। अहो इत्याश्चर्य और अहो इति खेदे। तो कहते खेद, कितने खेद की बात। ये लोग कौरव ऐश्वर्य से मतवाले हो रहे हैं। मत्ता नाम, जैसे कोई नशा पी ले, मद्यादि, मतवाला हो जाए, वैसे ये बड़े मानी अपने को समझने वाले हैं। असंबद्धा गिरो रूखा, इसलिए इन लोगों ने असंबद्ध रूखी शब्दों का प्रयोग किया। रूखा कहा सहितानुशासिता, इनकी इस प्रकार की शब्दावली को कौन सह सकता है। और विशेष करके अनुशासिता, अनुशासिता माने जिसका संसार में प्राकट्य ही शासन करने के लिए हुआ। भगवान तो सबके कान गरम करने के लिए ही तो अवतरित हुए हैं, हम शासन करने वाले के लिए हैं। तो ऐसे विशेष करके अनुशासन के लिए जो जन्म लेकर के आया है, अवतार लेकर के आया है, वह भला कैसे सहन करेगा। ठीक है, मत्ता नाम मद्यादिना, मद्य पी करके जैसे मतवाला हो जाता। रूक्षाहा परुषाहा, कठोर शब्दावली। अनुशासिता स्वयं दंड धरा सन, हम लोग तो स्वयं दंड धारण करने वाले हैं, ताकत है। इसलिए अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्थितः गृहीत्वा हलमुत्तस्थौ दहन्यु जगत्त्रयम्। आज मैं इस पृथ्वी को कौरवों से रहित कर दूंगा। इतने अमर्षित हो गए, अति अमर्षित होकर के, असहनशील बन करके श्री बलराम जी ने यह संकल्प कर लिया, आज मैं सारी पृथ्वी से कौरवों का नाश कर दूंगा। और ऐसा संकल्प करके गृहीत्वा हलमुत्तस्थौ, हाथ में हल ले लिया, खड़े हो गए। दहन्यु जगत्त्रयम्, जिस समय भगवान बलराम हल लेकर खड़े हुए तो इतने क्रोध में थे, आवेश में थे कि उनको देखने से लगता था कि मानो तीनों लोगों को जला डालेंगे, ये प्रलय कर देंगे। ठीक है नहीं। लांगलाद्रेणु नगरम उद्भिदानि गजाह्वयम् विचकर्ष गंगायां प्रहर्ष्यन्नमर्थितः। हल लेकर के भगवान बलराम ने क्या किया है ना, लांगल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को उखाड़ लिया। नगरम उद्भिदानि, गजाह्वयम्, हस्तिनापुर नगर को उखाड़ लिया हल लगा करके। और विचकर्ष गंगायां प्रहर्ष्यन्नमर्थितः, और उसको नष्ट कर देने के लिए खींचने लगे। हस्तिनापुर को गंगा की ओर खींचने लगे। दक्षिण भाग में ऊपर उत्तर गया, इधर लटक गया, उत्तर भाग में नीचे लटक गया, ऊपर टक गया। ठीक है। लांगलाद्रेण दक्षिणतः प्राकार मूले निखातेन, लांगल हल के अग्रभाग से दक्षिण की ओर से जो प्राकार माने खाई थी, उसको उखाड़ दिया नींव से, है ना, खोद करके। उद्भिदार्य, उत्पाद से उखाड़ करके और उसको खींचा गंगा की ओर डुबोने के लिए। जलयान्वा भूनम गंगायाम नगरम पतत,
आकर्षमाणमालोक्यो गौरवा जात संभ्रमा। जलयान जैसे नौका गंगा में, जैसे जलाशय में नौका हिलने लगती है ना, घूमने लगती है, वैसे ही वह नगर हस्तिनापुर घूमने लगा। घूम करके गंगा में डूबने को हो गया। आकर्षमाणमालोक्यो, कौरवों ने नगर में रहते हुए देखा कि अरे हमारा नगर तो हिल रहा है। देखा, जात संभ्रमा, अब तो बड़े घबरा गए, भयभीत हो गए, संभ्रमित हो गए, टीका नहीं। और दौड़ करके भगवान बलराम जी के पास आए। तमेव शरणम जगमुहु सकुटुम्बा जिजीविषवः लक्ष्मणं पुरस्कृत्यो शाम्बं प्राञ्जलयः प्रभुं। वे सारे कौरव भगवान बलराम की शरण में आए, है ना, बाल बच्चों को, कुटुंब को ले करके, क्योंकि मरने से उनको डर लगा कि मर जाएंगे। जीना चाहते थे, मरना नहीं चाहते थे। और उन्होंने साथ में लक्ष्मणा, दुर्योधन की कन्या, जिसको शाम ने प्राप्त किया था, उनको पहना उड़ा करके साथ में आगे करके शाम्ब पुत्र और बहू लक्ष्मणा आगे करके ले करके आए। या आगे इसलिए करके दिखाते हुए कि देखो, जिसके लिए आप नाराज हो रहे हो तो हम आपको दे रहे हैं। प्राञ्जलय प्रभु, हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़े हुए, और दुर्योधन की कन्या और शाम्ब को आगे रथ में बैठाल करके लिए हुए आए। जिजीविषवः इत्यक्षराधिक्यम शोधव्यम, यहाँ पर एक अक्षर अधिक हो गया है, छंदो भंग हो गया है, किंतु कहते हैं कि उसको सहन कर लो। ऋषियों की वाणी है, ऋषियों की वाणी में अशुद्धि नहीं देखनी चाहिए, दृष्टानुविधि है। शोधव्यम, शोधव्य माने आर्षत्वात्, आर्ष प्रयोग जो होता है, ऋषि के मुख से जो निकल जाए वही शुद्ध है। व्याकरण उसमें लगे चाहे न लगे। फिर कहते हैं राम राम रामाखिलाधार प्रभाव न विदामते मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम क्षंतुमर्हस्यतिक्रमम्। हाथ जोड़े हुए भगवान बलराम के शरण में आए और कहने लगे, हे बलराम जी, हे बलराम जी, आप तो सारे संसार के आधार हैं, हम लोग कुबुद्धि हैं, मूर्ख हैं, आपके प्रभाव को जान नहीं पाए। प्रभाव न विदामते मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम, हम सब मूढ़ हैं, कुबुद्धि वाले हैं। क्षंतुमर्हस्यतिक्रमम्, हमने जो आपका अपराध किया है, आप कृपा करके उसको क्षमा कर दीजिए। मूढ़ानाम प्रभावा न विज्ञानाम, आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं, मूढ़ हैं, है ना। अतिक्रमम माने अपराध, हम इसलिए हमसे अपराध हुआ, अगर हम आपकी महिमा को जानते तो अपराध न होता, क्षमा कर दीजिए। स्थिति उत्पत्त्यक्तया नाम त्वमेको हेतुर्निराश्रयः लोकान् क्रीडनकानीशो क्रीडतस्ते बदन्ति। आज हमको याद आ रही है, ज्ञानी लोग कहते हैं कि आप ही इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। हेतु माने कारण हैं, और आपका कोई कारण नहीं है, निराश्रय हैं आप। लोकान क्रीडनकानीशो, हे ईश, ये सारे लोक आपके खिलौने हैं। क्रीडनकान, खिलौने। लोकान क्रीडनकान ईशो क्रीडतस्ते बदंती, है ना। भगवान ईश्वर परमात्मा सारे संसार को
शतरंज में जैसे बाजियां होती है ना, हाथी घोड़े सैनिक होते हैं, वैसे ही सब बाजियां हैं, सारे लोग, है ना। और वे ईश्वर खेल खेलने वाले हैं। तो आप खिलाड़ी हैं, हम सब तो खिलौने हैं, ऐसा ज्ञानी लोगों का कहना है। ठीक है नहीं। त्वमेव मूर्ध्निदमनंत लीलया भूमंडलम बिभर्ष सहस्र मूर्धन अन्ते च यः स्वात्मनिरुद्ध विश्वः शेषे द्वितीयः परिशिष्यमाणः। फिर कहते हैं कि हे अनंत भगवान, आप ही अपने मस्तक पर इस भूमंडल को धारण करने वाले हैं। शेष भगवान है ना, बिभर्ष भूमंडलम बिभर्ष, और वह भी लीलया माने अनायासेन, सारे भूमंडल को आप सिर में धारण किए रहते हैं, अनायासेन, लीला लीला में, कोई आपको परिश्रम नहीं पड़ता। सहस्र मूर्धन, आपकी तो हजारों मूर्धाएं हैं एक सिर में। पीछे वर्णन आया ना पंचम स्कंद में, है ना, भगवान के एक सिर में, हजारों सिरों के मध्य में एक सिर में, जैसे सरसों का दाना कुछ न मालूम पड़े, सरसों का दाना रखा हो तो क्या मालूम पड़ेगा, ऐसे उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता, कुछ रखा हुआ है। ये स्तुति में कहा गया है। अन्ते च यः स्वात्मनिरुद्ध विश्वः शेषे द्वितीयः परिशिष्यमाणः। और जब सारे लोगों का प्रलय हो जाता है तो अंत में स्वात्मनिरुद्ध विश्व, इस विश्व को आप अपने में निरुद्ध कर लेते हो, लीन कर लेते हो, विलीन कर लेते हो, और अद्वितीय रूप में केवल मात्र आप ही बच जाते हो। शेषे, अद्वितीय शेषे माने बचे रहते हो, है ना। परिशिष्यमाणः, शेष माने जो बचा हुआ, घटाने से गए उसी को तो शेष कहते हैं। परिशिष्यमाणः, प्रलय के बाद जो बचा रहता है वही शेष है, भगवान। और देखिए, शेष भगवान के पास ही तो शनकादिकों ने तीसरे स्कंद में वर्णन आया है ना। श्रीमद् भागवत की जो दूसरी परंपरा है, तीसरे स्कंद में जिसका उल्लेख किया गया है, तो इन्हें शेष भगवान से ही आकर के उपदेश ग्रहण किया था शनकादिकों ने। ये भगवान, ठीक है। शेषे शयनम करोषि, अच्छा, शेषे माने शयन करते हो। सिंह सपने धातु से मध्यम पुरुष एक वचन में शेषे बना। शेष पर्यंके दूसरा अर्थ है, शेष पर्यंके परिशिष्यमाणो यह, और शेष का पर्यंक, शेषनाग की शैया होती है ना, तो उस पर्यंक में आप नारायण रूप में शयन करते हो। यह सचत्वम एवेति वा, वह भी आप ही हो। आप शेष रूप में भी हो और शेष शैया में शयन करने वाले भगवान नारायण रूप में भी हो। उपस्थे अखिल शिक्षार्थम न द्वेषान्न च मत्सरात्, बिभ्रतो भगवन् सत्वम स्थित पालन तत्परः। देखिए, यहाँ एक रहस्य समझिए। भगवान की स्तुति करने से क्या हुआ है ना, कौरवों का दिमाग सही हो गया, उनको मालूम पड़ गया कि असलियत क्या है, उनके पाप नष्ट हो गए, धुल गए। भगवान की स्तुति करने का फल है ये, इसलिए अब उनको ठीक ठीक दिखाई देने लगा। पहले तो उनको बलराम जी का वचन सुनकर के लगा कि देखो, अरे ये लोग हमको आज्ञा देने के लिए आए हैं, ऐसा उल्टा अर्थ लगा। अब क्या लग रहा है, तुमने स्तुति कर लिया ना, स्तुति करने से चित्त शुद्ध हो गया। तो क्या कहते हैं कि भगवान, आपका यह जो क्रोध है, यह तो सारे अखिल संसार को शिक्षा देने के लिए है, कोई द्वेष को लेकर के नहीं है। बुद्धि शुद्ध हो गई अब,
कोपस्ते खिल शिक्षार्थम न द्वेषा न च मत्सरात्। हम लोग तो द्वेष के मारे क्रोध करते हैं, मत्सर के मारे द्वेष करते हैं, अरे हमारे सामने कौन है। किंतु भगवान का जो कोप है, क्रोध है, वह द्वेष को लेकर के नहीं है, मत्सर को लेकर के नहीं है, तो जीव का धर्म है। ये उपद्रव तो जीव में होता है। बिभ्रतो भगवन सत्वम स्थिति पालन तत्पर। क्योंकि हम जान गए हैं कि आप सत्व रूप से विग्रह धारण करने के लिए प्रकट हुए हो। क्यों? स्थिति पालन तत्पर। संसार की स्थिति बनाए रखने के लिए, संसार का पालन करने के लिए आप तत्पर होकर के, अवतरित होकर के आए हुए हो। ऐसे समय में आपको द्वेष नहीं हो सकता। कोप तो शिक्षा के लिए है, मत्सर नहीं हो सकता। ठीक है। अस्मासु कोपश्च त्वया तवायम उचित एवेत्याहुः। हम लोगों पर जो आपने कोप किया है यह बिल्कुल उचित है, ठीक किया है, बुद्धि शुद्ध हो गई ना। क्यों? कोपस्थयति स्थिति पालने तत्परः। क्योंकि संसार की स्थिति और पालन करने में आप लगे हुए हो। तत्परः तात्पर्यवान कोपः, उसी तात्पर्य से वाला आपका ये कोप है, क्रोध है। पाठांतरे संबोधनम, कहीं कहीं किसी में पाठांतर है, प्रथमांत संबोधन, माने हे भगवान, संसार की स्थिति और पालन में तत्पर रहने वाले भगवान, ऐसा संबोधन पाठ। संबोधनम नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्तिधराव्यय विश्वकर्मण नमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गताः। फिर कहते हैं कि हे भगवान, आप समस्त भूतों की आत्मा हो, सर्वभूत आत्मा हो और सब प्रकार की शक्तियों को धारण करने वाले हो, अव्यय हो, अविनाशी हो। आपको हम नमस्कार करते हैं। विश्वकर्मण नमस्तेस्तु, चौथी बात और कहते हैं, है ना, ये सारा विश्व आपका ही कर्म है, आपको हम नमस्कार करते हैं। त्वां वयं शरणं गताः, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। शरणं गताः, है ना। विश्वम कर्म कृत्यम यश सा त्वमित संबोधनम, सारा विश्व हे भगवान आपका ही कृत्य है। ऐसा संबोधन करके प्रार्थना कर रहे हैं। श्री शुकवाच एवं प्रपन्नैः संविघ्नैर्वेपमानाय नैर्बलः प्रसादितः सुप्रसन्नो मा भैश्चित्यभयं ददौ। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से जब कौरव भगवान की शरण में आए, प्रपन्न हुए। अच्छा, शरण में क्यों आए? बड़े घबरा गए थे, संविघ्न थे। क्यों? वेपमानाय नैः, उनके सबके घर ही हिलने लगे थे। आयन माने घर, जिनके घर हिल रहे थे, इसलिए बड़े घबराए हुए थे। इसलिए भगवान बलराम जी के शरण में आए थे। हम शरण में आए हुए हैं। ऐसा देखा जब भगवान बलराम जी ने, तो प्रसन्न हो गए, है ना। जीव ही उद्दंड होता है, भगवान तो प्रसन्न ही रहते हैं। सुप्रसन्नो मां भैश्चित्यभयं ददौ, प्रसन्न होकर के, बड़े प्रसन्न होकर के, मां भैश, अरे भाई डरो नहीं तुम लोग, अभयदान कर दिया। एक क्षण भगवान के प्रसन्न होने में कोई तो प्रसन्न रहते ही है। वेपमानम आयनम पुरम येषां तैः, क्योंकि उनका नगर हस्तिनापुर कांप रहा था, नष्ट होने को था, इसलिए
घबराए हुए थे। दुर्योधन पारिबरहं कुंजरान षष्ठिहायनान ददौ च द्वादश शतान आयुतानि सुतुरंगमान। दुर्योधन ने दौड़ करके भगवान बलराम जी के पास आकर के, है ना, 60 वर्ष वाले 1200 हाथी अपनी कन्या के लिए दहेज में दिए। वे हाथी विशेष हाथी थे, 1200 की संख्या में, है ना, 66 वर्ष के थे। षष्ठिहायनान, कन्या के लिए दहेज में दिया, है ना। आयुतानि तुरंगमान, और 10,000 घोड़े भी दिया, है ना। 1200 हाथी, 10,000 घोड़े। तुरंगमान से द्वादशायुतानि, माने 1200 हाथी और 1 आयुध घोड़े, 10,000 घोड़े। रथानाम षट्सहस्राणि रौक्माणाम सूर्यवर्चसाम दासीनाम निष्कंठीनाम सहस्रम दुहितृवत्सलः। इसके बाद फिर कहते हैं कि 60 माने 6000 रथ दहेज में, जिनमें जिनको सोने चांदी से जिनको सुसज्जित किया गया था, सूर्य के समान जिनका तेज था, ऐसे 6000 रथ। दासी नाम निष्कंठी नाम 1000 दासियां, है ना, जिनके गले में, है ना, हार पहने हुई थी, ऐसी 1000 दासियां दी दहेज में, है ना। दुहितृवत्सला, क्योंकि दुर्योधन अपनी कन्या लक्ष्मण से बड़ा प्रेम करता था, है ना, पुत्री के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाला था, इसलिए यह सब दिया उसने। ठीक है, नहीं प्रतिगृहीतु तत्सर्वं भगवान सात्वतर्षभ शाश्वतः सस्नुषः प्रायात् सुहृद्भिः अभिनंदितः। श्री बलराम जी ने सब स्वीकार कर लिया दहेज, है ना, माने वह विवाह जो है विधिवत हो गया, राजी खुशी से संपन्न हो गया, है ना। सब ले लिया। सात वंशियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने, और हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, उनके भी पुत्र समझिए, भाई का पुत्र पुत्र ही होता है, सास होता है, सासनुषा पुत्र, और पुत्र बधू, उसनुषा बधू कहते हैं, को साथ में लेकर के कौरवों ने खूब बार बार जो है चरण बंदन किया, हाव भाव किया, हाथ जोड़ा। आप अपने मन में कोई दुख न मानिएगा, हम लोगों ने भूल में गड़बड़ किया था, ऐसा बार बार गिड़गिड़ा करके भगवान बलराम जी को प्रसन्न किया और विदा किया। अभिनंदित होकर के बलराम जी सुहृद भी कौरवई ही, कौरव ही सुहृद थे। ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुधः समेत्य बंधून् अनुरक्त चेतसः सशंस सर्वं यदुपुंगवानां मध्ये सभायां कुरुषुस्व चेष्टितम्। इसके बाद श्री बलराम जी अपनी द्वारिकापुरी में प्रविष्ट हो गए, है ना। समेत्य बंधून् अनुरक्त चेतसः, उनके बंधु बांधव जो प्रतीक्षा में थे, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, है ना, जो जिनके चित्त उनके दर्शन के लिए अनुरक्त बने हुए थे, उनसे मिले आकर के। सशंस सर्वम यद पुंगवानां मध्य सभायाम, यद पुंगवों के मध्य में, सभा के बीच में श्री बलराम जी ने सारी बातें बताई। कुरुषु स्वचेष्टितम, कौरवों के बीच में हमको क्या क्या करना पड़ा, वह सारा वर्णन किया। अच्छा, वर्णन इसलिए नहीं किया कि अपना जो है महत्व बताने के लिए वर्णन कर रहे हो, धर्म के लिए वर्णन किया, धर्म की रक्षा के लिए। भगवान का लक्ष्य जो है धर्म की रक्षा हुआ करता है, अपना गौरव बताने के लिए नहीं। मध्य सभायाम, सभा मध्य,
फिर कहते भगवान सुखदेव जी कहते हैं, अद्यापि चापुरम हेतत् सूचयन राम विक्रमम समुन्नतम दक्षिण तो गंगायाम अनुदृश्यते। श्री भगवान सुखदेव जी कहते, राजन देखो, आज भी श्री भगवान बलराम जी का जो यह विक्रम पराक्रम है उसकी सूचना दे रहा है हस्तिनापुर। कैसे दे रहा है? दक्षिण की ओर ऊंचा उठा हुआ है, उत्तर की ओर नीचे झुका हुआ है। समुन्नतम दक्षिण तो गंगायाम अनुदृश्यते, गंगा की ओर झुका हुआ और दक्षिण की ओर उठा हुआ आज भी दिखाई दे रहा है। इससे भगवान बलराम के यशो गाथा का, बलवीर की गाथा का आज भी यह नगर सूचना दे रहा है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे हस्तिनपुर कर्षण रूप संकर्षण विजयो नाम 860तमोऽध्याय। अब आगे देखिए, अब आगे 69वां अध्याय। श्री बलराम जी से संबंधित 3 अध्याय के चरित्रों का उल्लेख हो गया। अभी आगे और आएगा 1 अध्याय, किंतु बीच में है ना, जिस क्रम से लीलाएं घटित हो रही उसी क्रम से भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। अग्रिम अध्याय में कहते हैं, 59तमे गार्हस्थ्यम प्रतिमंदिरम कृष्ण से नारदो दृष्ट्वा विश्रुतो अगात ततः स्तुवन। आगे के 69वें अध्याय में श्री नारद जी कौतूहल बसात भगवान के गार्हस्थ जीवन का दर्शन करने के लिए जाएंगे और भगवान के प्रत्येक घर में पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ भगवान क्या क्या कर रहे हैं, और भगवान के उन गृहस्थियों के लीला चरित्र देख करके नारद जी विस्मित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आश्चर्यचकित होकर के भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान अपने आचरण का रहस्य बताएंगे इसी अध्याय में, और फिर भगवान का स्मरण करते हुए रवाना हो जाएंगे, विदा हो जाएंगे। देखिए, श्री भगवान के जीवन के उत्तरार्ध की लीलाएं बहुत ही मूल्यवान हैं। इनको ऊपर ऊपर न सुन करके बड़ी गहराई से इनका अवलोकन करना चाहिए। और देखिए, वर्णन इस रूप में किया जा रहा है। देखो, ऐरा गहरा व्यक्ति जो है किसी दूसरे के जीवन का अवलोकन करेगा भी तो क्या समझेगा, उसको तो कोई अकल ही नहीं। किंतु महान दिव्य पुरुष जब किसी के घर गृहस्थी के व्यवहार का अवलोकन करेगा तो उसके सार सर्वस्व का वह है ना अवगाहन करेगा, समझ जाएगा, वही मूल्यांकन कर सकता है। इसलिए भगवान का यह मंगलमय जीवन के उत्तरार्ध का यह जीवन व्रत चरित्र इस रूप में यहाँ भगवान सुखदेव जी वर्णन करने जा रहे हैं, संसार को शिक्षा देने के लिए। इसमें आगे कहेंगे अध्याय के परिवसान। श्री नारद जी ने वहां देखा भगवान को कि जैसे सामान्य व्यक्ति मनुष्य धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग में लगा रहता है, भगवान उसी तरह से लगे हुए हैं। त्रिवर्ग का है ना, त्रिवर्ग की प्राप्ति का साधन जो है सद्गृहस्थ
आश्रम है। तो भगवान उस गृहस्थ आश्रम में विद्यमान रहते हुए किस तरह से धर्म, अर्थ और काम तीनों का उपयोग कर रहे हैं, यह देखा। वो तो समझते थे कि भगवान खिलवाड़ करते होंगे, क्योंकि भगवान तो भगवान है, उनको क्या मतलब है, क्या लेना देना है घर गृहस्थी के व्यवहार से। किंतु नहीं, भगवान तो भगवान ही, वे तो पूरी तरह से मनुष्य बन करके उस सब जीवन का अवलोकन करा रहे हैं। ये विशेष बात है ना। केवल ये है कि उतना बोध हर किसी में तो नहीं हो सकता, किंतु बोध तभी प्राप्त होगा जबकि जिस प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए उस प्रकार से उसका पालन किया जाए। कैसे पालन करना चाहिए, भगवान वह चरित्र जो है व्यक्त कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये विषय आएगा। श्री शुकवाद पहले भगवान सुखदेव जी कहने लगे, नरकम निहतम श्रुत्वा तथोद्वाहम च योषिताम कृष्णे नैकेन बहुवीनाम तद्दिक्षु स्म नारदः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, नारद जी तो ऋषि हैं, देवर्षि हैं, भगवान के भजन, कीर्तन, वीणा वादन के अलावा उनका मतलब क्या है, किंतु उनके मन में कौतूहल जगा। तो कौतूहल क्यों जगा, तो उसका कारण बता रहे हैं। क्या, नारद जी ने जब सुना कि अरे भगवान ने नरकासुर भौमासुर का वध करके उसके यहाँ कारागार में 16,100 राजकुमारियों से विवाह कर लिया, ये सुना जब 8 पटरानियों का विवाह तो हो ही गया था। तथोद्वाहम च योषिताम, उन कन्याओं का के साथ विवाह कर लिया। और उसमें देखो एक आश्चर्य और एक ये कि भगवान श्री कृष्ण अकेले और राजकुमारियां 16,100, कृष्ण नैकेन बहुवी नाम, है ना, इतनी कन्याओं के साथ अकेले भगवान ने विवाह किया। एक ही घड़ी में पीछे वर्णन आया है, एक ही घड़ी में। और प्रत्येक घर में जहाँ जहाँ भगवान का विवाह हो रहा था, सभी 16,100 भवनों में भगवान के माता पिता वसुदेव देवकी ये सब वहाँ उपस्थित थे। ये वर्णन पीछे आ चुका है। तब नारद जी के मन में आया कि भगवान की गृहस्थी का स्वरूप देखना चाहिए भाई। तद्दिक्षुष्म नारदः, नारद भगवान का गृहस्थ धर्म पालन देखना चाहते हैं। कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं, चित्तम बतैत देकेन वपुषा युगपत् पृथक् गृहेषु द्वष्टसाहस्रम स्त्री एक उदावहत्। उनके मन में दिदक्षा क्यों जगी, नारद जी ने अभी तो सुना ही था। नारद जी विचार करने लगे कि अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान एक अकेले ने एक विग्रह और एक साथ पृथक पृथक 16,000 घरों में भगवान ने राजकुमारियों से विवाह किया, एक उदावहत्। टीका, दिदक्षाम अभिनय नाह। श्री नारद जी के मन में जो भगवान की गृहस्थी देखने की इच्छा हुई, उसी का इच्छा का कथन कर रहे हैं अभिनय के द्वारा। चित्रमिति द्वष्टसाहस्री उदावहत्, माने 16,000 कन्याओं से विवाह किया, परिणीतवान।
एक तो आश्चर्य, इत्युत्सुको द्वारवतीं देवर्षिर्द्रष्टुमागमत् पुष्पितो पवनाराम द्विजालिकुलनादिताम्। इसलिए उत्सुक होकर के देवर्षि नारद जी द्वारिकापुरी चले आए। अब पहले द्वारिकापुरी की शोभा का वर्णन करते हैं। जिस द्वारिकापुरी में आई वह कैसी है? पुष्पतो पवनाराम द्विजालिकुलनादिताम। द्वारिकापुरी में उपवन माने दूर के माने जो राजमहल के पास के जो उपवन है, बगीचे, और आराम माने दूर के बड़े बड़े 1-2 मील की दूर पर जो, उन दोनों में पक्षियों का समुदाय है ना, चहचहा रहा है, नाद कर रहा है। ऐसी द्वारिकापुरी को चल पड़े, जिस द्वारिकापुरी में उपवन और उद्यान पक्षियों की ध्वनि से, चहचहाने से जो है नादित हो रहे थे। ताम द्वारवती मनुवर्णयति, उस द्वारिकापुरी का वर्णन करते हैं। पुष्पिते 3.5 श्लोकों। पुष्पितेषु उपवनेषु आरामेषु उद्यानेषु च। उपवन माने जो राजमहल के पास के होते हैं, जहाँ महारानियां भी भ्रमण करने के लिए जाती हैं। और आराम कहते हैं उद्यानों को जो 2-3 मील दूर होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। तो उन सबों में जो है पक्षी चहचहा रहे हैं। द्विजा नाम आली नाम च, द्विज पक्षी, आली बने भावरे, ये गुनगुना रहे हैं। चकुलान तैर नादिताम, पक्षी और भंवरों की ध्वनि से वे नादित बने रहते हैं उपवन और बगीचे। ऐसी द्वारिकापुरी में आए और कहते हैं उत्फुल्लेन्द्री वरम्बराम भोज कल्हार कुमुदोत्पलैः छूरतेषु सरस्सूच्चैः कूजताम हंस सारसैः। द्वारिकापुरी की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, उस पुरी में उच्चई सरस्सु, बड़ी बड़ी जलाशयों में, है ना, जिन जलाशयों में क्या है, खिले हुए इंदिवर कमल, अम्भोज, कमल की अलग अलग जातियां हैं। कल्हार, कुमुद, उत्पल, ये सब कमल की जातियां हैं, है ना। जिन जलाशयों में निर्मल जल भरा हुआ है और जिनमें ये विशेष विशेष जाति के कमल खिले हुए हैं, और उन जलाशयों में हंस और सारस, है ना, फूलों के मकरंद की गंध के आकृष्ट होकर के घूम रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तरह तरह की बोली बोल रहे हैं। ऐसी द्वारिकापुरी को आए। छुरतेषु माने व्याप्तेषु, माने जिनके जलाशयों में नाना प्रकार के कमलों की गंध पुष्प व्याप्त बने हुए हैं। प्रासाद लक्षैर्नवभिर्जुष्टां स्फाटिक राजतैः महामरकत प्रख्यैः स्वर्ण रत्न परिच्छदैः। 9 लाख भवन हैं भगवान की द्वारिकापुरी में। लक्षई 9 भी, 9 लाख प्रासाद भवन, और जिन भवनों में स्फटिक मणियों की, चांदी के बने हुए हैं वे सब भवन स्फटिक। महामरकत प्रख्यैः स्वर्ण रत्न परिच्छदैः, महामरकत मणियों से, है ना, जो व्याप्त हैं, स्वर्ण और रत्नों के परिच्छद माने उपकरण सामग्रियां, पलंग, किवाड़, दरवाजे, इनमें सोना और रत्न जड़े हुए हैं। ठीक है। महामरकतैः प्रख्यायन्ते प्रकाशन्ते इति, महामरकत मणि लगी होने से वे भवन बड़ी दूर से प्रकाशित हो रहे हैं। तैः स्वर्ण रत्नमया परिच्छदा परिकरा येषु, स्वर्ण और रत्नमय परिच्छद परिकर हैं, सामग्रियां, उठने बैठने की, चलने फिरने की। ऐसे
विभक्तुरक्षा पथ चत्वरापणैः शाला सभाभिरुचिरां सुरालयैः संसिक्त मार्गांगण बीथ देहलीं पतत्पताका ध्वज वारिता तपाम। पुनः भगवान सुखदेव जी शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, जिस द्वारिकापुरी में अलग अलग रक्षा, पथ, मार्ग, चत्वर, चौराहे, आपड़ माने बाजारें, शालाएं, गौशाला, अश्वशाला, गजशाला, सभाएं और सुंदर सुंदर देवालय ये विराजमान है। संसिक्त मार्गांगण बीथ देहलीम, द्वारिकापुरी के सारे मार्ग, आंगन, चबूतरे है ना, ये सब सींच दिए गए हैं जल से, धूल बैठ जाए। देहली पतत पताका ध्वज बारिता तपाम, द्वारिकापुरी के भवनों में है ना उड़ती हुई पताकाएं और ध्वज इतने ज्यादा लगे हुए हैं कि उनके द्वारा सूर्य का ताप जो है रुक जाता है, बारित हो जाता है। आतप बारिता तपाम, ऐसी पतंत्यः प्रचलन्त्यः पताका येषु तैर्ध्वजैर्वारितः आतपो यस्याम ताम, उड़ती हुई ध्वजाएं पताकाओं से सूर्य का ताप रुक जाता है, द्वारिकापुरी में छाया बन जाती है। तस्याम अंतःपुरम श्रीमद् अर्चितम सर्वधिष्णुपैः हरेष्वकौशलम यत्र त्वष्टा काष्णेन दर्शितम। ऐसी उस द्वारिकापुरी में, द्वारिकापुरी की शोभा का वर्णन के बाद अब भगवान के राजमहल का वर्णन है। उस द्वारिकापुरी में श्री भगवान का अंतःपुर राजमहल है ना, जो श्रीमदर्चितम, जिसकी पूजा सारे इंद्र, उपेंद्र और दिक्पाल पूजा किया करते हैं, जो जहाँ वहीं से हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं भगवान के है ना, उन भवनों को, राजमहल को देख करके। हरेष्वकौशलम यत्र त्वष्टा काशीन्य दर्शितम, भगवान के राजमहलों की रचना के समय है ना, त्वष्टा ने, जो भवन के बनाने वाले हैं, निर्माणकर्ता, उन्होंने अपनी सारी कुशलता लगा दी। इतने सुंदर भवन और उनके द्वारा दूसरे कोई नहीं बने जितने सुंदर उन्होंने यहाँ बनाए द्वारिकापुरी में। ऐसी जो है काष्णेन दर्शितम तस्याम द्वारिकायाम सर्वैर्धिष्णुपै लोकपालैः अर्चितम, भगवान का जो राजमहल है सभी लोकपालों के द्वारा जिसकी पूजा अर्चा की जाती है। षोडश भी सद्म सहस्रै समलंकृतम हरे अंतःपुरम विवेश। कहना यह है कि आगे भगवान के है ना 16,000 अलंकारों से अलंकृत भगवान के अलग अलग अंतःपुर के भवन हैं, प्रकोष्ठ। उनमें नारद जी प्रविष्ट हुए। तत्र च तस्य शौरे पत्नीनां भवनेषु एकतमं विवेश इत्यन्वयः। कहना यह है कि 16,000 जो भगवान की पत्नियों के महल हैं उनमें से पहले एक में प्रविष्ट हुए। यत्र च स्वकौशलम त्वष्टा दर्शितम इत्यंतःपुर भवनयोर विशेषणम। भगवान की पत्नियों के उन 16,000 भवनों में जहाँ त्वष्टा के द्वारा अपना कौशल दिखाया गया है, उन कौशल पूर्ण भवनों के मध्य में एक भवन में नारद जी प्रविष्ट हुए। ऐसा वाक्य बनेगा करके है ना। तत्र षोडशभिः सद्म सहस्रै समलंकृतम विवेशैकतमं शौरे पत्नीनां भवनम महत्। भगवान की 16,000 पत्नियों के जो 16,000 भवन हैं अलग अलग है ना, जहाँ पर त्वष्टा की कारीगरी का चमत्कार प्रकाशित हो रहा है, उन भवनों में से एक भवन में श्री नारद जी प्रविष्ट हुए।
बस यहीं रहने।